क्या रोहित शर्मा कभी मनमोहन सिंह से माफ़ी मांगेंगे? क्या जूही चावला कभी मनमोहन सिंह से माफ़ी मांगेगी? या अमिताभ बच्चन कभी मनमोहन सिंह से माफ़ी मांगेंगे? या अक्षय कुमार कभी मनमोहन सिंह से माफ़ी मांगेंगे? हाँ दोस्तों, जब आज मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे तो उनकी उपलब्धि की तो बहुत सारी बातें हो रही है। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे अच्छे काम किए, उनकी इकोनॉमिक्स की चर्चा पूरी दुनिया करती है। पर उनकी अच्छी बातों के बाद साथ साथ ये एक बात और भी है कि ये जो कुछ लोग हमारे जो सेलिब्रिटी हैं, हमारे जो क्रिकेट प्लेयर हैं, इनको मनमोहन सिंह के टाइम बहुत आज़ादी थी। ये लोग खुल के अपनी बात उस समय कर सकते थे जब मनमोहन की सरकार थी, और ये लोगों को पूरी आज़ादी थी अपनी बात रखने का, अपनी ओपिनियन बोलने का, अपना बात को ट्वीट करने का। पर जब मनमोहन सिंह थे तभी ये लोग बोलते थे। मनमोहन सिंह के जाने के बाद या मनमोहन सिंह के सरकार के जाने के बाद इन लोगों की बोलती पूरी तरह से बंद हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये वही सेलिब्रिटीज़ हैं जो एक समय में किसी भी बात पे अपनी राय को रखते थे, जनता को इसके बारे में आगाह करते थे। ये बहुत अच्छी बात थी कि आप सरकार से सवाल कर रहे हैं, सरकार के गलत फैसलों से आप अगर नाराज़ हैं तो उस बात के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। ना ही तो मनमोहन की सरकार ने इनके बोलने पर NSA लगाया, ना ही तो मनमोहन के सरकार ने इन पे जुर्माना लगाया, ना ही तो मनमोहन के सरकार ने इन्हें देशद्रोही कहा। मगर अब हमें ये समझ में नहीं आती कि ये लोग अचानक से चुप क्यों हो गए। इनकी अब बोलने की आज़ादी ख़त्म कैसे हो गई? क्या इन्हें कोई दबा रहा है, या ये लोग बोलना भूल गए हैं, या अखबार पढ़ना या न्यूज़ देखना ये सब छोड़ दिया इन लोगों ने? या देश की महंगाई से इनको अब कोई मतलब नहीं है? पेट्रोल का दाम चाहे जितना भी हो, इनको अब कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ मनमोहन के सरकार, जो सरकार अच्छा काम कर रही थी, उनके खिलाफ आवाज़ उठाती थी। अभी की जो सरकार जो काम कर रही है, इनके खिलाफ इनसे एक भी ट्वीट नहीं किया जाता, ना ही इन्हें महंगाई की मार पड़ रही। ये एकदम आराम से रिलैक्स होकर, शांत होकर अपने AC वाले रूम में बैठ के दिन भर अपना सरकार की लाभ का फ़ायदा उठा रहे हैं, जबकि मनमोहन की सरकार में इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। जी, हमारे इस लिस्ट में सबसे पहले हैं रोहित शर्मा। आप उनका एक ट्वीट देखिए सबसे पहले, ये वो क्या कहते हैं अपने ट्वीट में, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। ये ट्वीट है 21 अगस्त 2013 की, जब मनमोहन जी की सरकार थी। यह देखिए रोहित शर्मा क्या लिखते हैं कि रुपए के डॉलर 64 रुपये 81 पैसा हो गया। अब उन्हें महंगाई इतनी बढ़ गई है कि उन्हें अब दूसरा देश तलाश करना पड़ेगा अपने वेकेशन के जाने के लिए। जी हाँ, जब रुपए की कीमत 64 रुपये 81 पैसा थी तब रोहित शर्मा को बहुत परेशानी हो रही थी, महंगाई की बहुत मार पड़ रही थी। अब जबकि रुपए 85 रुपये पहुँच चुकी है, पिछले 64 के मुकाबले 85 रुपये हो गए, तब रोहित शर्मा आप कहाँ घूमने जा रहे हैं? वो किसी और देश में रह रहे हैं या कहीं और घूमने जा रहे हैं? अब उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है। पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार है, मोदी जी से वो काफ़ी बार मिल चुके हैं, पर्सनली भी मिल चुके हैं। तो मोदी जी के से उन्होंने कभी ये सवाल किया कि सर महंगाई इतनी बढ़ रही है? कोई भी एक सवाल, कोई भी एक ट्वीट मोदी जी के खिलाफ उन्होंने किया है? अब उनकी बोलती क्यों बंद हो गई? शायद रोहित शर्मा आप खुद अपना ट्वीट देख करके शर्मा जाए। लगता है कि रोहित शर्मा की उंगली कट चुकी है या तो उनकी जबान कट चुकी है। दोनों जगह से ना लिखा जा रहा, ना ही उनको बोला जा रहा। हम अब रोहित शर्मा से बस इतनी ही गुजारिश करेंगे कि भाई अब अखबार देखिए और देश के महंगाई के बारे में भी कुछ बोलिए। अब हमारे लिस्ट में जो दूसरा स्टार है उनका नाम है जूही चावला। जी हाँ, ये कोई ज़्यादा पॉलिटिकल ट्वीट वगैरह नहीं करती, ज़्यादा पॉलिटिकल मुद्दे पे बात नहीं करती, मगर 2014 से पहले इनको भी बहुत आज़ादी थी बोलने की। ये भी देखिए एक ट्वीट करती है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि थैंक गॉड मेरे अंडरवेयर का नाम डॉलर है, अगर रुपया होता तो गिर पड़ता। तो जूही जी अब शायद कौन सा अंडरवेयर इस्तेमाल कर ये तो नहीं पता, पर अभी रुपये का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उस पर भी ज़रा आप कुछ बोलें। अब हमारे लिस्ट में जो तीसरे नंबर के सुपरस्टार है वो हैं हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। इनका बोलना तो बहुत लाजमी था, ये सदी के महानायक हैं, ये तो हर बात भी बोल सकते हैं, उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। जी हाँ, इनको भी बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम से बहुत परेशानी थी। ये देखिए ये क्या ट्वीट करते हैं, रामचंद्र कह गए हैं सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गाड़ी खरीदोगे कैश से और पेट्रोल लोन से आएगा। जी हाँ दोस्तों, अब पता नहीं अमिताभ बच्चन गाड़ी चला रहे हैं या नहीं चला रहे, पेट्रोल वाली गाड़ी लिए हैं या इन्होंने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ली है, या फिर सिर्फ जहाज से ही सफ़र कर रहे हैं। अभी जब उस वक्त इन्होंने ट्वीट किया था वो 2012 की बात है, और अभी उस वक्त पेट्रोल का रेट था 2012 में 64 रुपये, और अभी पेट्रोल की कीमत है लगभग 100 रुपये। अब पता नहीं अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बोल रहे हैं, या इन्होंने गाड़ी चलाना ही शायद छोड़ दिया। बच्चन जी आप भी कुछ बोलिए इस महंगाई के खिलाफ, हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। और हमारे आखिरी नंबर जो है वो खिलाड़ी नंबर 1 यानी कि मिस्टर कैनेडियन अक्षय कुमार जी हैं।
जी हाँ, इन्हें भी देश की महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशानी थी 2012 में। 2012 में इन्होंने भी एक ट्वीट किया था कि अब इन्हें अपनी पुरानी साइकिल जो है उन्हें साफ कर लेना चाहिए और गाड़ी घर पे रख देना चाहिए, क्योंकि गाड़ी चलाना अब इनके बस के बाहर है। ये ट्वीट अक्षय कुमार का था 2012 में। जी हाँ, ये ट्वीट आप देख भी सकते हैं स्क्रीन में। अक्षय कुमार को शायद अब महंगाई से कोई परेशानी नहीं है। इन्होंने तो महंगाई के खिलाफ बोलना ही बंद कर दिया है, क्योंकि इनकी प्रमोशन हो गई है। ये एक्टर से अब एंकर बन चुके हैं और ये टीवी न्यूज़ के एंकर भी बन चुके हैं। इन्होंने तो खुद मोदी जी का एक इंटरव्यू भी लिया, जहां ये महंगाई से एक सवाल भी नहीं करते, जहां ये मोदी जी से पूछते हैं कि सर आप आम खाते हैं, अगर आपको आम पसंद है तो आप कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, तो गुदे का छिलका निकाल के खाते हैं, ये सब सवाल करते हैं। इन्हें पेट्रोल, डीजल, महंगाई, रुपये का गिरावट, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंकर बन गए, इनकी खुद की प्रमोशन हो गई है, इनके फिल्म को सपोर्ट करने के लिए खुद मोदी जी आते हैं, तो अब इन्हें महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे भी इनका वीजा तो बाहर का, इससे तब बाहर चले जाएंगे। हम इन तमाम स्टार से गुजारिश करते हैं कि जब लोग अच्छे काम कर रहे थे तब इन्हें परेशानी हो रही थी, जब देश की महंगाई जब इतनी बढ़ चुकी है तो ये लोग अब खामोश क्यों हैं? ये लोग सिर्फ नाम के हीरो और स्टार हैं, असल लाइफ में तो ये पूरे बेकार हैं। इन्हें सिर्फ अपने से ही मतलब है, ये रियल लाइफ में कभी हीरो बन ही नहीं सकते। भले इंसान और भले प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने अपने ट्वीट से परेशान किया था, इसलिए हम कहते हैं कि इन्हें जरूर मनमोहन सिंह से माफी मांगनी चाहिए। अगर मनमोहन सिंह से ये माफी नहीं मांग सकते तो इन्हें खुद शर्म करना चाहिए कि एक महान नेता के बारे में हमने कभी ऐसा कहा था।